वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था क्लोजिंग सिनेरियो ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेम डी एंड एफ ब्लॉक में हमने जो पढ़े हैं जस्ट ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, तो हम क्यों ना उसी को कंटिन्यू कर ले। पीरियोडिक टेबल का हमने डी ब्लॉक क्लोज किया, तो पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू कर ले। तो हमें इसमें पढ़ना आज का चैप्टर हमारा पी ब्लॉक है। बहुत बड़ा चैप्टर रहता था पहले के जमाने में। तो ये चैप्टर नंबर जो हमारा देखेंगे आप 7 नंबर का, ये आपके बोर्ड में टेक्स्ट बुक में, और इसमें दिया है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक पहले ओल्ड प्रीवियस जो आपका सिलेबस था उसमें अगर आप देखोगे तो टोटल ये 8 to 10 मार्क्स के लिए था। मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 मार्क का क्वेश्चन इसमें रहता था। नाउअडेज में 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा बिकॉज उसको थोड़ा सा स्मॉल कर दिया गया है। पहले जो पी ब्लॉक पढ़ना था आपको, जब आप 2020 का पेपर अगर आप होते सिलेबस आप लोग होते तो 2020 तक आपको पी ब्लॉक में 14, 15, 16, 17 ग्रुप पढ़ना था। बट अभी क्या कर दिया उन्होंने, 14 को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। वहां पे बस 15, 16, 17 रखा गया। ओके, माफ करना मुझे, 16, 17, 18। तो यहां से आपको पढ़ना है। तो 16, 17, 18 ही पढ़ना है। ये आपका पहले 15 हुआ करता था, तो 15 वाला उन्होंने स्किप कर दिया। पर पी ब्लॉक एलिमेंट अगर आप देखोगे पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13, 14, 15 ऐसे पी ब्लॉक को हमने रखा हुआ है ना। तो आपके पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है। तो ये उन्होंने हाफ पोर्शन 50% 11 में रख दिया, 50% आपको क्या कर दिया 12 में। और आपके जो सिलेबस जो बना हुआ है इसमें क्या करते हैं, ग्रुप नंबर 16, 17, 18 ऐसा सेपरेट पार्ट नहीं बनाया। पहले के सिलेबस में देखोगे ग्रुप नंबर 16 का पूरा एक सेपरेट ऐसा एक यूनिट बनाया, फिर उसमें 17 आया, फिर 18 आया। अलग अलग उनको उन्होंने क्या है ये कर दिया था, पूरा डिवाइड कर दिया था। इस बार क्या करा उन्होंने पूरा चूड़ा कर दिया। बोले 16 के भी पढ़ो, 17 के पढ़ो, 18 के पढ़ो। जो कॉमन चीजें हैं उन्होंने एक साथ कर दी, और उसके बाद फिर 16 का अलग से कंपाउंड, 17 के अलग अलग कंपाउंड क्या बनते हैं सब मिक्स कर दिया। आप धीरे धीरे सिलेबस देखो तो आपको समझेगा। तो हम क्या करेंगे, आपका सिलेबस जैसा उन्होंने पूरा हाइब्रिडाइज कर दिया वैसा नहीं करेंगे। हम पहले ग्रुप नंबर 16 पूरा डिस्कस कर लेंगे कि आपको टेक्स्ट बुक में ग्रुप नंबर 16 का इंफॉर्मेशन क्या क्या है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी पूरी प्रॉपर्टी 16 के जो भी उसके कंपाउंड्स बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन और कैसे रह सकते हैं वो भी लिखेंगे। फिर 17 को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, फिर 18 को। फिर आप 17, 18 को एक बार आपने कर लिया तो फिर आप उसके ऊपर क्वेश्चन कैसा भी बोर्ड में आए तो आप इजीली कर सकते हो। तो ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम देखेंगे पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन केस में एंटर करता है। तो अगर हमारे प्यारा हैप्पी पीरियोडिक फैमिली आपको पता है इसमें टोटल 7 पीरियड होते हैं एंड ग्रुप कितने होते हैं 18 है ना। तो ये तो एस ब्लॉक था। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एस सबशेल में एंटर करे तो उसको एस ब्लॉक बोलते, डी में एंटर करे तो हमने देखा उसको डी ब्लॉक बोलते। अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा पी में तो उसको क्या बोलेंगे पी ब्लॉक। तो आपके सिलेबस में ड्यू टू कोविड-19 के कारण इंट्रोडक्शन का स्किप कर दिया गया, पर हमें लेना पड़ेगा थोड़ा सा नॉलेज के लिए। पी ब्लॉक को हमने पता है कि यहाँ पे रखा है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के राइट हैंड साइड में है, तो इसमें सबसे पहले इसमें सारे मेटल्स है, इसमें सारे प्योर मेटल एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट थोड़े प्रेजेंट है। इसमें आपको मिलेंगे, इसकी खासियत है कि इसमें मेटोलाइट मिलता है, ये मेटोलाइट प्रेजेंट कर जाता है। इसमें नॉन मेटल भी है, मेटल भी है थोड़ा बहुत, और मेटोलाइट, ये मेटोलाइट के लिए ज्यादा रहता है। तो पी ब्लॉक की सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इसमें मेटोलाइट के एलिमेंट रखे गए। एस ब्लॉक की स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें सारे मेटल है, डी ब्लॉक में पूरे प्योर मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट है। एफ ब्लॉक में आपको पता है सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, एक्सेप्ट लैंथराइट से छोड़ के। तो पहला आप स्टार्ट करेंगे, आपको पी ब्लॉक अगर देखना है तो ग्रुप नंबर 13 देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18। 16 से आपको बोर्ड में, ठीक है ना, 16 से आपको बोर्ड में। 13, 15 और 14 ये सब नहीं है यहाँ पे। इसमें बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये आप इसको लर्न कर सकते हो। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसमें क्या है, ग्रुप नंबर 14 कैसे लर्न करेंगे, केमिस्ट्री सर गिव्स संस्कृत प्रॉब्लम। तो ये आपका है ग्रुप नंबर 14। 15 में है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बेमिसाल या विकास। किसी का नाम अगर ऐश्वर्या होगा तो डोंट माइंड इट, ऐश्वर्या हमें कोई लेना देना नहीं, आप उसको ऐश्वर्या की जगह आराध्य या समथिंग एल्स बोल सकते हो। तो ग्रुप नंबर 13 बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडोलियम, टर्बिडियम। ग्रुप नंबर 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस स्टील। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो लर्न करने की टेक्निक है, इसको बोलते हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला, केमिस्ट्री सर गिव संस्कृत प्रॉब्लम, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। हो गया डन। इनका आइटम में आप नंबर लर्न करो। इसका है 7, इसका है 15, इसका है 31, इसका अगर आप देखोगे इसका अराउंड में भूल गया, इसका अराउंड 51 है, और इसका है 83। अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हो, ये आपका आइटम नंबर है।
अगर आपको किसी एक का, अगर इसका भी एटॉमिक नंबर लर्न हो गया, ये वाले पीरियड का, ये वाले ग्रुप का, ग्रुप नंबर 13 का, तो आप 14 का लिख सकते हो, 15 का लिख सकते हो, 17 का लिख सकते हो। तो देखो अगर मुझे 15 का पता है तो 14 का क्या होगा, एक कम कर देना है, तो ये 6 रहेगा, ये 6 के बाद क्या आएगा 7, ऐसा बढ़ता है। आपको पता है एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होता है, तो ये कितना रहेगा 5, ये कितना रहेगा 14, ये कितना रहेगा 13, ये कितना रहेगा 30, ये कितना रहेगा 29, ये कितना रहेगा 50 और ये कितना रहेगा 49, ये कितना हो जाएगा 82, ये कितना हो जाएगा 81। यानी अगर आप एक ग्रुप का लर्न कर सकते हैं तो दूसरा आप +1 करते जाना, +1 देखो सब में एटॉमिक नंबर +1 हो रहा है, तो आप किसी एक को लर्न कर लो। 16 में कैसे लिखता हूं, ओस से टीपो, आप इसको और थोड़ा सा बना सकते हो, ओस से टीपो, आप इसको ऐसा लर्न कर सकते हो। ग्रुप नंबर 16 तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये आपका है टेलिनियम, ऐसा टेलुरियम समथिंग है मिक्स, यहाँ पे टेलुरियम और यहाँ पे ये थोड़ा टी, टेलुरियम शायद टेलुनाइड या समथिंग, टेलुनाइड है इसका नाम, और ये पोलोनियम, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे आता है आपका दैट इज कॉल्ड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राडाइन। तो आपको बहुत पहले लर्न हो चुका था। फिर कल बाहर आएंगी आंटी, ये आपको 17 है, और इसमें कैसे लिखते हैं, हीना, नीना और करीना, झील में रहना। अब हीना क्या है, टॉप पे रखते हैं हम इसको, इसका आईडी नंबर कितना है 2, तो यहां से हटा देंगे, इसको ऊपर टॉप पे रखेंगे, पर ये ग्रुप नंबर 18 का हीना, तो हम इसको लिखेंगे हीना, नीना और करीना, झील में रहना, इस टाइप से। अब इसका आईडी नंबर आपने लर्न कर लिया 77, 15, 31, 51, 53, इनका भी लिख सकते हो आप। तो इनमें +8, +1 करते जाना, इसमें भी +1 कितना करेंगे आप, प्लस करते जाना, इस टाइप से लिख सकते हो। तो ये आपका था पूरा, मैंने हल्का सा बताया कि आपका पूरा ग्रुप नंबर 13 से 18 तक है। पर हमें डिस्कस कौन सा करना है, 16, 17, 18। तो आप चैप्टर की हेडिंग लिखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ये वाले 16, 17, 18, इनको हम देखेंगे सिर्फ इनको ही। तो आप लिखेंगे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर आपका, ये चैप्टर नंबर है आपका 7, जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें आप कौन से एलिमेंट लिखेंगे, ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 एलिमेंट, ठीक है ना, इनको हम देखेंगे इस टाइप से। तो इसकी डेफिनेशन हम ये लिखने वाले हैं कि द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबशेल, ऐसे एलिमेंट जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा, पी सबशेल में जाएगा, हम उन्हीं को क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक। तो ये हम डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। हमें ग्रुप नंबर 16, 17, 18 डिस्कस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर 16। इसमें ग्रुप नंबर 16 में जो बड़ा होता है, सबसे पहले जो डोमिनेटिंग होता है आपके ग्रुप में, उसके नाम से फैमिली जानी जाती है। आपके घर में जो बड़े होंगे, जो डोमिनेटिंग होंगे, उनके नाम से आपकी फैमिली पहचानी जाती होंगी, है ना। तो आपके सरनेम से भी आपकी फैमिली पहचानी जाती है। सिमिलरली इस ग्रुप में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है ऑक्सीजन, तो इस फैमिली को हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ओके, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। और इसमें सबसे डोमिनेटिंग है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के अलावा और दूसरे एलिमेंट हैं। तो ऑक्सीजन पहला एलिमेंट है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। फिर उसके बाद सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम में टेलुनाइड समथिंग, इसे भूल गया मैं प्रोनाउंसिएशन, और ये पोलोनियम। तो देखो ये सारे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनाइड, ये हमेशा कभी भी दूसरे मेटल के साथ जब कंबाइन हो जाएंगे, सारे नॉन मेटल मेटलॉइड है। मैं बताऊंगा कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, कौन मेटल है। तो ये जब भी ये एलिमेंट किसी दूसरे मेटल के साथ, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, तो ये बनाते ओर्स। तो ये एलिमेंट जब भी अगर आपको ट्रांजिशन मेटल के साथ या एब्लॉक एलिमेंट के साथ अगर आपको ये दिखे, तो समझ लेना कि ये ओर्स फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी ये ओर्स बनाने वाले एलिमेंट है। तो ओर्स बनाने वाले एलिमेंट को एक नाम दिया जाता है, इनका नाम है चाल्कोजन। चाल्को का मतलब आपको पता है क्या, चाल्को का मतलब होता है ओर्स, और जन का मतलब जनरेटर, प्रोड्यूसर। तो चाल्को का मतलब होता है ओर्स, एंड जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। देख लेना स्पेलिंग। तो इस फैमिली को हम चाल्कोजन फैमिली भी कहते हैं। तो कीप इन माइंड, हम देख रहे हैं ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 16 में हमारा है मोस्ट डोमिनेटिंग एलिमेंट है इस पूरे ग्रुप में ऑक्सीजन, तो उसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। और ये जब ग्रुप एलिमेंट किसी दूसरे मेटल के साथ कंबाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो उस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं ओर्स, और ओर्स बनाने वाला जो एजेंट होता है उसको बोलते हैं चाल्कोजन, यानी एलिमेंट चाल्कोजन हमारे कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इसका देखेंगे, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, आपको मैं एक होमवर्क देता हूं कि ये जो एलिमेंट है ये नेचर में कहाँ मिलते हैं, ठीक है ना। नेचर में कहाँ मिलते हैं, मैं इनका अकरेंस हल्का सा मैं आपको दे रहा हूँ, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ये, इसके बाद एक टेबल बनाएंगे, और टेबल के नीचे अकरेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, आपको अकरेंस में बताऊंगा, आपको खुद वहां पे टेक्स्ट बुक से कॉपी करके लिख लेना है। काफी छोटा सा एमसीक्यू के लिए 1 मार्क के लिए रह सकता है MHT CT में।
अब इसका आइडियल नंबर लर्न करना है। कैसे लर्न करेंगे? तो आप किसी ग्रुप का लर्न करो। ग्रुप नंबर 15 का मेरे को लर्न है। ग्रुप नंबर 15 का आइडियल नंबर कितना है? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, भिकारी। इसका आइडियल नंबर मुझे लर्न है 7, इसका है 15, इसका है 31, इसका है 51, इसका सॉरी माफ करना कितना है मैं भूल गया। इसका रहेगा कैसा सर इस उम्र में कैसा होगा? ये 17, 15, 31 और ये हो जाएगा आपका 51 बराबर है ये हमारा, और ये हो जाएगा 83। ठीक है ना? कुछ गलत कर रहा हूँ? यस, मैंने गलत क्या कर दिया? ओके, गलत कर दिया। ये ऐश्वर्या का 33 होना चाहिए। ठीक है ना? ये मुझे लर्न है। तो एक ग्रुप का आइडियल नंबर लर्न कर लो, दूसरे ग्रुप का अपने आप आ जाएगा। थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखा के दिया था रिकॉर्ड कर लेना। अब मुझे ग्रुप नंबर 16 के ऑक्सीजन का आइडियल नंबर लिखना है। तो 15 का मुझे लर्न है, तो 16 के लिए क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के लिए 7 है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 8। सल्फर, यहाँ पे फॉस्फोरस के लिए 15 है, तो फॉस्फोरस के बाद कौन आता है? सल्फर। तो ये पीरियड में देखोगे तो फॉस्फोरस के बाद सल्फर आता है पीरियड में, तो इसको लिखना 16। यहाँ पे 33 है, तो सेलेनियम का कितना हो जाएगा? 34। इसके बाद फिर एसडी के बाद कौन आता है? ये टी आता है, तो टी का कितना हो गया? 51। बिस्मथ का कितना है? 83। तो पोलोनियम का कितना हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड 84। इस टाइप से तो किसी एक ग्रुप का आप क्या करो? एटॉमिक नंबर लर्न कर लो, या आप इसी ग्रुप का एटॉमिक नंबर लर्न कर लो 16 का। जब मैं 17 का पढ़ाऊंगा तो वहां भी ये काम आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इनका एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? तो हमारा पहला रहेगा एटॉमिक नंबर, दूसरा रहेगा, तीसरा हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व कुछ नहीं लिखना है, एक ही कॉमन रहेगा, बस वही हमें लेके चलना है। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा। अब इसमें हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे सिंपल सा एक ही प्रिंसिपल फॉलो करना है। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक डोमिनेटली फॉलोइंग कौन सा एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसका नाम है दैट इज कॉल्ड अबोव प्रिंसिपल। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक डोमिनेटली फॉलो करते हैं अबोव प्रिंसिपल। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक वो अपने अपने लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, अज्यूम द क्वांटम सॉरी मैक्सिमम हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इस टाइप के रूल लगाते रहते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? अबोव 1s2 7s आप लिख सकते हैं, स्कूलन हो गया होगा। 1s2 क्या लिखेंगे? 2s2 बचा कितना? 2p4 इस टाइप से लिखेंगे। इसका कैसे लिख सकते हैं हम? इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 देखो कितना हो गया। तो आप कुछ चीजें कॉमन देख रहे होंगे। लास्ट के 2 ऑर्बिटल, इसका देखो 2 ऑर्बिटल आखिरी का s और p, इसका देखो लास्ट ऑर्बिटल s और p कॉमन है। इसके लास्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट p में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट p में क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। ये ट्रेंड कॉमन दिखेगा आपको, हर बार आपको कॉमन दिखेगा। तो उन्होंने बोला कि इतना लंबा लिखने से अच्छा या लास्ट 2 कॉमन है आपका, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना? यहाँ पे 2s2 है, यहाँ पे 2p4 है, उसके नीचे क्या है? 3s2 3p4। आप इसको सेलेनियम को जब कंटिन्यू करके देखोगे तो ये से 34 तक बहुत लंबा जाएगा। आपको मिलेगा यहाँ पे 4s2, यहाँ पे बहुत एक लंबी आएगी सीरीज, और इसके बाद आएगा 4s2 4p4। तो इतना लंबा क्यों लिखा? और इसको भी अगर आप कंटिन्यू करो बहुत लंबा आएगा। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पे आएगा 1 में 5s2 5p4। तो ये देखो 2s2 2p4 2s2 2p4 कॉमन आएगा। इसको देखो 2s के नीचे क्या है? 3s 3s के नीचे 4s, ये 5s, एक सीरीज बन गया। तो साइंटिस्ट ने बोला क्यों ना हम इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके इसको थोड़ा शॉर्टकट कर दें। हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए लास्ट वाले ये बस बढ़ाते जाते हैं और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आप थोड़ा नोबेल गैस एलिमेंट का रेफरेंस ले लो। हीना, नीना और करीना, जिलमे रहना। इसका नंबर कितना है? 2। इसका कितना है? 10। इसका कितना है? 18। इसका कितना है? 36। इसका कितना है? 54। इसका कितना है? 86। ये एलिमेंट का आप क्या कर सकते हो? रेफरेंस ले सकते हो। तो लेट मी टेक द रेफरेंस ऑफ दिस एलिमेंट। अब ये 1s2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है एटम नंबर 2। एटम नंबर 2 किससे? हेलियम का। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ये 1s की जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल सा, ये कांस्टेंट लूंगा मैं, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? सिंपल सा मैं लिखूंगा दैट इज कॉल्ड हेलियम। क्या हो जाएगा? 2s2 2p4। ठीक है, ठीक ना? अब यहाँ सम करो 1s2 2s2 2p6 है ना, उसके बाद क्या आया? 3p2 3p4। अब यहाँ देखो कितना आएगा? 10। 2 + 2 4 6 कितना? 10। एडिशन नंबर 10 किसका? नियॉन का। तो क्यों ना मैं यहाँ तक नियॉन तक एडिशन कर लूं कि इतना ना लिखते हुए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नियॉन। तो देखो हीना हो गया, नीना हो गया, इसके बाद क्या है? 3s2 3p4। तो मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ 3s2 3p4 इस टाइप से। ठीक है ना? अब से कंटिन्यू करता हूं मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे भी कुछ मिल जाएगा। तो अब देखो हीना के बाद कौन आता है? हीना हो गया, नीना हो गया, अब किसका हो गया? एर्गोन 18। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एर्गोन के कितने हो जाएंगे? 18। इसका यहाँ तक एटम नंबर 18। 3s के नीचे क्या होता है? 4s2। इसके नीचे क्या आएगा? 4p4। अब सम करो 18 + 2 20 + 4 34।
है ना। 18 प्लस 2, सॉरी ये 18 है, आर्गन के 18 यहाँ तक हो गए। इसमें कितने 2 20 अरेगा 4 24, पर यहाँ पे कितने 34, 24 में से 34 गए, बचे कितने 10। 10 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, तो आपने देखा होगा 4s के पहले क्या आता है 3d, तो 3d में कितना जाएगा 10 हो गया। अब यहाँ से ट्रेन कंटिन्यू करो। अब देखो एगोन के बाद क्या आता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का आइडियल नंबर कितना है 36 क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन का आइडियल नंबर 36 है, तो यहाँ तक आगे 36। अब इसके नीचे क्या आएगा 4s के नीचे 5s2, और ये क्या आ जाएगा 5p4। अब सम कर लो, 36 प्लस 4p में 4 है कितने हो गए 40 प्लस 2 42, बचे कितने हमें चाहिए 51, कुछ तो गलत तो नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे हो गए 36 प्लस 2 38 प्लस 2 52 यहाँ पे हो गए। आई मीन आइडियल नंबर 52 होना चाहिए, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे कितना हो गया 36 प्लस 4 40 प्लस 2 42, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी 10। तो देखो 4s के पहले 3d आया, तो 5s के पहले क्या आएगा 5d, या आप लिख सकते हो 4s के नीचे क्या आएगा 5s, तो 3d के नीचे क्या आएगा 4d, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखना है 10। अब सेम क्रिप्टॉन के बाद कौन है जीनॉन, तो यहाँ लिखो जीनॉन, और देखो इसके नीचे क्या है 3d के नीचे 4d है, तो 3d के नीचे 4d, 4d के नीचे क्या आएगा 5d, अरे 10, 5s के नीचे क्या आएगा 6s2, 5p के नीचे क्या हो जाएगा 6p4 हो गया। अब यहाँ पे कर लो, इसका कितना है 54, ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 66, ये कितना हो जाएगा 70, और यहाँ पे कितना 84, 14 इलेक्ट्रॉन कम है। तो 5d के पहले याद करो आपने क्या लिखा है 5d, और 6d के पहले क्या आता है 4f और 5f, तो यहाँ पे आएगा 4f40। तो इस टाइप से आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोर्ड में आपको 1 मार्क का क्वेश्चन रह सकता है, और वो एटॉमिक नंबर दे देंगे आपको, बोलेंगे राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक नंबर। एक तो ऐसा लिख लेना, या पूरा लिखते जाना अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। जिनका अबव प्रिंसिपल प्रैक्टिस है वो लिख सकते हैं, जिनका नहीं है वो इतना वोट लेंगे अर्थ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन था, छोटा सा मैंने पूरा मैक्सिमम थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्किप किया। आप लिख सकते हो ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट आर आल्सो नोन एज ऑक्सीजन फैमिली एज वेल एज चाल्कोजेन। और इसमें चाल्कोजेन दिस इज ओवर फॉर्मिंग। अब इसमें सबसे पहले आपको टेबल बनाना है, ये ग्रुप नंबर 16 के नीचे आपको बनाना है टेबल। टेबल में लिखना है एलिमेंट O से टीपो ऑक्सीजन की उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है हैशटैग, इसमें हम लिखेंगे हल्का सा अकरेंस। अब अकरेंस के बारे में बता देता हूं मैं, ये अकरेंस आपको एमसीक्यू के लिए लर्न करना है, एमएससीटी के लिए टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, हल्का सा पढ़ सकते हो। बस इसका पढ़ना 16 का पढ़ना, 17 का 18 का मत पढ़ना, बिकॉज हम 16 डिस्कस करें। तो सबसे ज्यादा है हमारा ये एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमारा पता है ना सबसे डोमिनेटिंग है नाइट्रोजन। कितना होता है ये आपका अराउंड 71% होता है, और बाकी बचा हुआ जो रहेगा 21% हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 21% है, ये हमें फ्री फॉर्म में मिलता है एटमॉस्फेयर में। 21% इसका क्या है कंपोजिशन है। बट जब आप एटमॉस्फेयर में इसका मास और वॉल्यूम चेक करने जाओगे तो ये 78% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, और 72% इसका क्या होता है मास, कहां पे एटमॉस्फेयर में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसका मास कितना है 72% और वॉल्यूम कितना है 78%, इतना आपको ध्यान रखना। बिसाइड दिस अगर ऑक्सीजन को अगर अर्थ सरफेस में आप देखोगे तो अर्थ सरफेस हम जमीन में खोदेंगे तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, किसी दूसरे मेटल के साथ सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म मिलेगा। तो जिंक ऑक्साइड में या मेटल के साथ ऑक्साइड परसेंट निकालोगे तो ये 0.34% ऐसा कुछ होता है। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ना है, तो टेक्स्ट बुक से आपको नहीं लेना कि ये क्या होता है। सल्फर जो होता है ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगा, ये हमें नीचे मिलेगा, तो ये हमेशा मेटल के साथ मिलता है, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, इसको हम जिंक ब्लेड बोलते हैं। सॉल्ट हो गया, जैसे इप्सम सॉल्ट हो गया, जिप्सम सॉल्ट हो गया, है ना। तो इप्सम सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट, ये जो फार्मूले आप लर्न कर लेना बेसिकली, जो एमएससीटी के लिए प्रिपेयर करे उन्होंने टेक्स्ट बुक में अकरेंस में ही दिया है, इप्सम सॉल्ट का फार्मूला, जिप्सम सॉल्ट का फार्मूला, ये आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो इतना कर लेना आप वहां से, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें देखेंगे आप, पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, दूसरा सल्फर, फिर सेलेनियम, टेरोनियम, पोलोनियम, ये एलिमेंट्स है। तो अगर आप इनको देखोगे इनमें मेटालिक प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इनकी देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे आता है इनका स्टेट, तो स्टेट हमें लिखना नहीं है, ठीक है ना, स्टेट हमें लिखना नहीं, ध्यान रखना है। ये जो पहले दो एलिमेंट है ये हमेशा मिलेंगे गैस, ये हमें क्या मिलेंगे गैस स्टेट में, ठीक है। ये दो एलिमेंट हमें क्या मिलेंगे सॉलिड स्टेट में, ये भी किस में रहेगा सॉलिड स्टेट में। तो ये दोनों गैस में है, ये सॉलिड स्टेट में। अब ध्यान रखना ये दोनों एलिमेंट, फर्स्ट टू एलिमेंट ये हमारे गैस है, तो ये हमारे क्या है नॉन मेटल, दिस इज नॉन मेटल। और ये दोनों क्या है आपके मेटलॉइड, तो ये आपके मेटलॉइड है। और इसके बाद ये पोलोनियम, ये आपका क्या है कंप्लीटली मेटल। तो देखो सबसे पहले दो नॉन मेटल, ये मेटलॉइड है और ये मेटल।
तो ये पोलोनियम जो एलिमेंट है ये आपको पता नहीं किसने बनाया था, यूरेनियम और थोरियम को डिवाइड करके पोलोनियम जनरेट किया गया था बाय रेडियो एक्टिव रिएक्शन। ठीक है, इसको बनाने वाली थी मैडम क्यूरी। मैं आपको बता रहा मैडम क्यूरी ने पोलोनियम निकाला हुआ है। तो मैडम क्यूरी ने यूरेनियम और पोलोनियम का डिस्कवरी किया था। तो यूरेनियम का नाम हमने यूरेनियम रख दिया था, बट पोलोनियम का नाम हमने उनके सम्मान के, इसमें वो कंट्री में रहती थी पोलैंड, तो पोलैंड में वो रहती थी, तो पोलैंड का हमने क्या यूज किया, पीओ। तो पीओ का मतलब पोलोनियम, पोलोनियम का मतलब मैडम क्यूरी पीओ कहाँ रहती थी, पोलैंड में रहती थी, इसलिए इसका नाम रखा गया है पोलोनियम। ठीक है, तो मैडम क्यूरी के सम्मान में, उनके कंट्री के सम्मान में ये लिखा गया। तो एलिमेंट के अगर आप देखोगे स्टेट, तो गैस स्टेट, सॉलिड, सॉलिड। ओके नाउ इनमें अगर उन्होंने पूछा कि कैरेक्टर क्या है, ये कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है, तो पहले हम पहले 2 एलिमेंट नॉन मेटल है, सेकंड 2 एलिमेंट आपके मेटलॉइड है, और आखिरी वाला क्या है आपका मेटल है। कौन सा मेटल है ये, रेडियो एक्टिव मेटल है। कौन सा मेटल है ये आपका रेडियो एक्टिव मेटल है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी क्या, ऐसा एलिमेंट जो जैसे उसको हम नेचर में एक्सपोज कर दिया तो अपने आप का मास जला जला के, अपने आप को जला जला के एनर्जी रेडिएट करता है, खुद को डिकम्पोज करेगा और बदले में क्या करेगा, एनर्जी। तो ये इसको एक टाइम भी देते हैं ना, कितने दिन में वो पूरा डिस्ट्रक्ट खत्म हो जाएगा। तो पोलोनियम को अगर आपने निकाल के रख दिया यहाँ पे, तो ये रेडिएशन यानी एनर्जी एमिट करेगा, धीरे धीरे ये डिक्रीज हो जाएगा। तो कितने दिन तक ये सर्वाइव करेगा, ये सर्वाइव करेगा 3.8 डेज, 13.8 डेज, माफ करना 13.8 डेज में ये क्या हो जाएगा, पूरा वाइंड अप हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे हल्की सी लाइन लिख देता हूँ, आप कॉपी कर लेना, उतना काफी है। जितना बड़बड़ किया है उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। ओके, बैकग्राउंड में थोड़ा आपको नॉइस आया होगा तो इसलिए मुझे खेद है। तो इसके बारे में हल्का सा देख लीजिए, ये टेबल कॉपी कर लेना आपको। सबसे पहला ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, चैप्टर का नाम डाल देना पूरा। ओके, लाइन लिखिए, ग्रुप 16 में इट इज आल्सो नोन एज चाल्कोजेन बिकॉज इट फॉर्म ओर्स विथ अदर एलिमेंट। ओर्स यानी पता है आपको। सबसे पहले हेडिंग लिखोगे हैशटैग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 16। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले नंबर 1 प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाने के लिए टेबल बनाना, पहला एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरोलियम, पोलोनियम, इनका नाम लिख दिया मैंने इधर, ठीक है ना। ये टेबल नंबर 1। कॉलम नंबर 2 में आपको निकला एटॉमिक नंबर, कॉलम नंबर 3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाउ टू राइट आपको पता है। इसमें पहले ध्यान रखना, पहले 2 मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और ये रेडियो एक्टिव, इतना आपको कॉपी कर लेना। बोर्ड में आपका स्टार्टिंग नंबर दे दिया रहेगा और पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद ये नंबर 1 हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब नंबर 2, 3, 4 ये हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट 2 नंबर की, एटॉमिक आयनिक आयनेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, ये सब पढ़ाने वालों। ये बोर्ड 11th में हमने हल्का फुल्का डिस्कस किया है, तो जिस क्लास में मैंने डिस्कस किया उनको कोई इश्यू नहीं होगा, जिनको नहीं डिस्कस किया होगा उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मैं यहाँ पे रिपीट करने वाला हूँ। तो ये वीडियो में इंट्रोडक्शन था, बहुत लंबा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ होगी मेरी तरफ से, तो उसके लिए मुझे खेद है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बहुत शॉर्ट एंड थोड़ा ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा जल्दी से हो जाए। अगर वीडियो फास्ट हो रहा हो तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा कुछ कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।